अब हम ऑन योर ओन 8.6 में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनॉमियल्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमें बाइनॉमियल्स गिवन है, ठीक है, इनकी हमने प्रोडक्ट मालूम करना है और आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देख ले, इसमें क्या है 2x + y, फिर है 2x - y। इसमें देखिए ये दोनों सेम ही है, 2x और y यहाँ पर भी है, 2x और y यहाँ पर भी है, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरी दफ़ा बीच में माइनस है। तो अगर आप उन 4 आइडेंटिटीज़ को देख ले जो हमने पढ़े थे, तो इनमें ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है? 2 नंबर से एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरी दफ़ा बीच में माइनस है। तो अगर आप इसको देख ले तो 2 नंबर एक जैसे ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर भी है, एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरी दफ़ा बीच में माइनस है। तो ये बिल्कुल इसी तरह दिखता है, ठीक है। यह नंबर्स बदल होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए होगा, इस तरह नहीं है। ये नंबर्स बदल होंगे लेकिन पैटर्न और तरीक़ा यही होगा, ठीक है। 2 नंबर से बीच में एक में प्लस, बीच में माइनस, दूसरे में माइनस, तो इसकी तरह दिखता है। तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। आप लोग जहन में रख लें कि अगर आप इस माइनस को पहले लिख लें, a - b, ये माइनस वाला पहले और ये प्लस वाला बाद में लिख ले, तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, तब भी उसका जवाब यही आएगा, ठीक है, a² - b²। तो आप किसी भी तरह आप लोग इसे लिख सकते हैं। अगर ये पहले लगा दिया, यदि पहले इसकी तरतीब बदल करने से इस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है और हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ी है, आप लोग जानते होंगे ना, 2 × 3 और 3 × 2 ये तो एक जैसे होते हैं ना, दोनों से एक साथ है, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे? a + b, a - b किसके बराबर है? a² - b² की। ये आपने ज़बानी याद कर ली होगी, मैंने आपको बताया था इन चीज़ों को याद कर ले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तंग करेगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में, तो इसको ज़रूर याद करना है, ठीक है। 4 यहाँ पर है और फिर 9 क्लास में बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, a की जगह हमें क्या गिवन है? 2x और b की जगह y। तो इनमें a की जगह 2x और b की जगह y पुट करेंगे। तो ये दोबारा लिखेंगे, a की जगह मैं क्या लगाऊंगा? 2x, फिर प्लस b की जगह y, फिर यहाँ पर भी ऐसा करूँगा लेकिन बीच में माइनस है, 2x - y, ठीक। दोनों एक जैसे है लेकिन एक में प्लस है, दूसरे में माइनस, फिर ये इक्वल अपनी जगह आएगा। फिर a पर स्क्वायर है तो a क्या है? 2x है ना, तो 2x लेंगे, उस पर स्क्वायर लेंगे, फिर बीच में माइनस है। फिर b है तो b हमने y लिया था और उस पर स्क्वायर है, तो इस तरह लिया। अब ये अपनी जगह आएगा नीचे, 2x + y और 2x - y, ये अपनी जगह आ गया। और इनको हल करेंगे तो ये स्क्वायर 2 पर भी होगा और x पर भी होगा, और यहाँ पर ये अपनी जगह आएगा, ये अपनी जगह पर आएगा। इसके साथ अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2x - y इक्वल्स 2² क्या आता है? 2 × 2 = 4 आता है, स्क्वायर - y²। तो ये जो आंसर आ गया ये हमारा आंसर हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, पार्ट बी पे। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। 4a 5 5 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक दफ़ा बीच में माइनस है और दूसरे दफ़ा बीच में प्लस है। तो इस क्वेश्चन 1 में ये प्लस वाला पहले था, माइनस वाला बाद में। यहाँ पर ये माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर इन दोनों की जगह तब्दील की मैंने पहले भी बताया, अगर प्लस वाले पहले या माइनस वाले पहले, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज फ़र्क नहीं है। तो अगर इसको पहले लगा दे, इसको बाद में, इसकी जगह तब्दील करे तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर वही आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, इनको जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब ये इस आइडेंटिटी पर होंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 किया इस पर। तो मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे एक ही नंबर से, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरे पर माइनस है, ठीक है। तो a की जगह हमें क्या गिवन है? 4a है, और b की जगह क्या है? 5 है। तो a की जगह मैं लिखूँगा 4a, फिर ये प्लस है बीच में। अगर आप लोग ये पहले लिखना चाहते हैं ये बाद में, तो इस तरह भी कर लें जिस तरह क्वेश्चन में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, या ये पहले या ये पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो a की जगह 4a और b की जगह क्या है? 5 है।
फिर ए की जगह फिर 4a, फिर ये बीच में माइनस है और बी की जगह क्या है 5 है। फिर इक्वल लगाएंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 4a और ऊपर क्या है स्क्वायर भी है, फिर माइनस बी की जगह क्या है 5 है और ऊपर स्क्वायर बी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने दोबारा लिख ली, लेकिन ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज कर दी। तो अब तो ये नीचे आएगा और इस दूसरे वाले में प्रोसेस करेंगे। 4a माइनस 5 ये अपनी जगह नीचे आएगा। अब ये 4 स्क्वायर इस 4 पर भी आएगा, ए पर भी आएगा, और 5 का स्क्वायर आप लोग ले 5 5 ज़ार 25। अब ये अपनी जगह नीचे आएगा 4a प्लस 5 और 4a माइनस 5। 4 अपने साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16, फिर a स्क्वायर माइनस 25। तो जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, ये आंसर आया। ठीक है, और हमारा पार्ट सी है, इसमें क्या कह रहा है 6a प्लस 7 6a प्लस 7b 6a माइनस 7b। तो आप लोग दोनों के देखें ये दोनों एक जैसे 6a 7b 6a 7b, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरे पर बीच में माइनस है, तो ये इस आइडेंटिटी से हल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम है, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस एक दफ़ा बीच में माइनस, तो इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में आप लोग अपने जहन से लिखे ये। ठीक है, ये आपको वहाँ पर नहीं दी जा चुकी होगी। अच्छा, तो इसमें ए की जगह क्या गिवन है हमें 6a, बी की जगह क्या है 7b। तो ए और बी की जगह हम ये चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे। तो ए की जगह लिखेंगे ये ब्रैकेट, ए की जगह मैंने लिख दिया 6a प्लस बी की जगह लिखूँगा 7b। अब इस तरह यह भी लिख लेकिन बीच में माइनस 6a माइनस 7b। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक प्लस एक माइनस, फिर इक्वल इस तरह। फिर इस a पर स्क्वायर है तो a क्या है 6a है, a की जगह 6a है तो इस पर स्क्वायर लेंगे, फिर ये माइनस, फिर b पर स्क्वायर है, b की जगह क्या है 7b है तो 7b पर स्क्वायर लेंगे। अब ये अपनी जगह नीचे आएगा 6a प्लस 7b 6a माइनस 7b इक्वल्स, ये स्क्वायर 6 पर भी आएगा, a पर भी आएगा, इस तरह माइनस 7 पर भी आएगा, b पर भी स्क्वायर आ गया। अब ये फिर अपनी जगह नीचे आ गया 7a प्लस 6a प्लस 7b एंड 6a माइनस 7b। 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ार 36 तो 36 आता है, और फिर a स्क्वायर अपनी जगह आ गया, फिर माइनस 7 7 ज़ार 49 और b स्क्वायर अपनी जगह आ गया। तो ये हमारा आंसर हो। अब हम आ गए पार्ट डी पे। तो इसमें m प्लस 1/2 m माइनस 1/2 n, तो ये दोनों एक चीज़ें हैं, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस है, दूसरी दफ़ा बीच में माइनस, तो ये भी वही फार्मूले से, ये वही आइडेंटिटी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस आइडेंटिटी से हल किया जा सकता है। इसमें a की जगह m है और b की जगह क्या है 1/2 n। ठीक है, तो a की जगह इस दोबारा हम लिखेंगे, a की जगह मैं लिखूँगा m, फिर प्लस लिखूँगा, b की जगह लिखूँगा ये तमाम 1/2 n। ठीक है, फिर ये दोबारा लिखूँगा, लेकिन बीच में माइनस है ये दोनों, तो m माइनस 1/2 n प्लस माइनस एक जैसे। फिर क्या होगा, इक्वल लगाएंगे, फिर इस a पर स्क्वायर है तो a की जगह हमने क्या लिया था m लिया था, तो m पर स्क्वायर लेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे, फिर इस b पर स्क्वायर है तो b की जगह हमने क्या लिया था 1/2 n लिया था ना, तो 1/2 n पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों तो अपनी जगह नीचे आते रहेंगे, m प्लस 1/2 n एंड m माइनस 1/2 n अपनी जगह आ गए। फिर इसको m स्क्वायर तो m स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस, अच्छा ये स्क्वायर यहाँ पर कौन से 1 2 3 तीन जो है ना चीज़ें है यहाँ पे, तो स्क्वायर तीनों के ऊपर आएगा, 1 के साथ भी स्क्वायर आएगा,
इस 2 पर भी स्क्वायर आएगा और इस n पर भी स्क्वायर आएगा। इन तीनों पर मैंने 2 स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया। अभी अपनी जगह तो आएगा 1 + 1/2n और m - 1/2n, फिर इक्वल, ये तो अपनी जगह आ गई। फिर m² माइनस, जब 1 पर स्क्वायर लिया जाए मतलब 1 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करे तो 1 1 ज़ार 1, 1 पर जो भी पावर हो 1 ही आता है, तो 1 1 ज़ार 1 आता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करे 1 1 ज़ार 1। इस 2 पर स्क्वायर है, 2 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करे 2 2 ज़ार 4, और इस n पर भी स्क्वायर है, तो हमारा आंसर यही तक आ गया। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया, हमने कर दिया। अब हमारा पार्ट ई है, इसमें क्वेश्चन है 7/2c - 2d 7/2c + 2d। तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक दफ़ा बीच में माइनस एक दफ़ा बीच में प्लस, तो यही आइडेंटिटी से हम सॉल्व करते हैं। दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अगर ये माइनस वाला आप पहले लिख ले और प्लस वाला बाद में लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी तरतीब चेंज करें तो कोई मसला नहीं है, तरतीब चेंज कर सकते हैं। माइनस पहले प्लस बाद में, या प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम हल कर सकते हैं। इसमें मैंने प्लस वाला बाद में लिख दिया, माइनस वाला पहले लिख दिया। आप लोग प्लस वाला पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाला बाद में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। ए की जगह क्या लिखना है 7/2c, और बी की जगह हमने लिखना है 2d। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लगानी है। तो ए की जगह मैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, ए की जगह लिखूँगा 7/2c, फिर माइनस बी की जगह लिखूँगा 2d, फिर यही चीज़ दोबारा लिखेंगे लेकिन बीच में प्लस है, 7/2c + 2d। ठीक है, फिर इक्वल, ए पर स्क्वायर लेना है तो ए क्या है 7/2c है ना, इस पर स्क्वायर लेंगे, फिर बीच में माइनस है, बी पर स्क्वायर लेंगे, बी क्या है 2d है, 2d पर स्क्वायर लेंगे। तो ये तो अपनी जगह नीचे आएगा 7/2c - 2d और 7/2c + 2d, तो अपनी जगह नीचे आ गया। अब ये 2 7 पर भी है, 2 पर भी है, और c पर हम लगाएंगे, तीनों पर लगाएंगे। तो इस पर भी 2 है, फिर इस 2 पर भी स्क्वायर लगा दिया, और इस c पर भी, तीनों पर है। यहाँ पर इस 2 पर भी ये 2 लगाएंगे और d पर भी ये स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये तो आज अपनी जगह नीचे आएगा 7/2c - 2d 7/2c + 2d, जगह नीचे वापस आ गया। और यह हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ार 49, नीचे 2 2 ज़ार 4 और c स्क्वायर अपनी जगह, फिर माइनस 2 2 ज़ार 4 और d स्क्वायर अपनी जगह आएगा। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा यही आ गया। ठीक है, ये आंसर हो। पार्ट एफ पे आ रहे हैं, तो इसमें है 11a - 11b 11a + 11b, तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, तो यही इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम हल कर सकते हैं इसे। तो हमने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, ये ज़रूर आपने लिखना है। ठीक है, ए की जगह मैं लगाऊंगा 11a, फिर बीच में माइनस है, बी की जगह मैं लगाऊंगा 11b। ठीक है, ये चीज़ें हम लगाएंगे, फिर ये चीज़ दोबारा लिखेंगे लेकिन बीच में क्या है, प्लस है, 11a + 11b, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इक्वल्स, पहले a क्या है इस पर स्क्वायर लेंगे, a है 11a, a की जगह क्या है 11a है ना, तो इस पर स्क्वायर लेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर b की जगह क्या है 11b है, 11b, इस पर भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब ये तो अपनी जगह आएगा 11a - 11b 11a + 11b इक्वल्स, अब ये स्क्वायर इस 11 पर भी है और इस a पर भी है, दोनों पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्क्वायर इस 11 पर भी है
और बी पर भी है, बी पर भी मैंने लगा दिया और 11 पर भी लगा दी, दोनों पर लगा दी। ये तो अपनी जगह वापस आएगा, 11A प्लस 11B। अब 11 का अगर आप लोग स्क्वायर ले, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 और 11 मल्टीप्लाई 11 ज़ार 121 आता है। ठीक है, आप लोग चेक कर लें, 11 ज़ार 121 और ए स्क्वायर अपनी जगह आ गया। फिर ये माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 11 पर फिर स्क्वायर है तो 11 ज़ार 121 और ये बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिल गया।